बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई शख्सियत के साथ। आज इंडिया न्यूज पॉइंट के इस एपिसोड में हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं और वो हर बार जब भी उनके साथी उनके साथ होते हैं तो उनके साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। वो सामाजिक क्षेत्रों में जो भी कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी वो अपने अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। वो अपने वार्ड नंबर 5 से नांगलेश्वरी गांव से हैं और वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो आइए उनसे करते हैं सवाल जवाब और इस विशेष मुलाकात में उनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 5 में वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। मिलते हैं परवीन राव जी से जो नांगलेश्वरी से हैं, वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार। जी परवीन राव जी, आपका इंडिया न्यूज पॉइंट के इस विशेष एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। कौशिक साहब, आपको और आपकी टीम को मेरे यहाँ पर पहुँचने पर आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो मेरा शुरुआती जो सवाल है वो बिल्कुल बेसिकली ये है कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि राजनीति में अभी जैसे आप एक्टिव हो रहे हैं, इससे पहले आप जो कार्य कर रहे हैं अपने कैरियर में वो किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? सर, मैंने इंश्योरेंस और फाइनेंस का जो ऑफिस है वो हमने हमारे जो मेंटर में रखा है और पिछले 13 साल से जी वो ऑफिस कार्यरत में है और पिछले 5 साल से मैं भी वहाँ सेवा दे रहा हूँ जी। और मेरे बड़े भाई ने वहाँ पर अपनी देखी, जो कि 13 साल से ऑफिस हमारा है और वही काम है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, काम जो चल रहा है अच्छे तरीके से चल रहा है। हाँ, अब वो काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आप अच्छे अपने करियर में अपना सेट हैं, तो फिर ये राजनीति की तरफ झुकाव क्यों? देखो, मेरा हमेशा से ही लगाव रहा है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ जी। हमेशा ही जो मेरे से बढ़ पाता है, मैं गांव समाज में जो भी देखता हूँ, यार इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, तो उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं मिलता जी। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस लाइन में आए, इस राजनीति के अंदर आएंगे तभी हम किसी की आवाज़ उठा पाएंगे। बिल्कुल सही बात। इसका सहारा लेना बहुत ज़रूरी है जी। अगर राजनीति करनी है तो राजनीति में आना पड़ेगा। बहुत तो उसी को देखते हुए हमने गांव समाज के कार्यों को देखते हुए हमने राजनीति में आने का फैसला लिया। बहुत बढ़िया। तो अभी राजनीति में आप आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपने सामाजिक कार्य में दिक्कत के लिए आप लोगों के काम करवाते हैं, किस प्रकार के सामाजिक कार्य करवाते हैं? लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी मेरे से सहायता होती है, मैं गिनाना नहीं चाहूँगा उनको, वो थोड़ी पर्सनल है। किसी भी प्रकार के लोगों को मेरे से सहायता होती है, सार्वजनिक सहायता हो, पर्सनल सहायता हो, किसी भी प्रकार की जो सहायता होती है, हर प्रकार के सहयोग के लिए मैं उनके साथ हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहता हूँ। तो आप वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो अब आप किस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं जो होती है पार्षद पद के लिए? देखो, जिला पार्षद की जब मैंने तैयारी की थी तो शुरुआत तो मैंने मेरे घर से की। अच्छा जी। मैंने मेरे परिवार से की थी, फिर मैंने गांव में की थी जी। मैंने पूरा गांव का सहयोग समर्थन जुटाया। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की थी आज से 3 साल पहले। अच्छा जी। मतलब पिछले 3 साल से पिछले 3 साल से मैं कंटिन्यू तैयारी में जुटा हुआ हूँ। पहले मैंने अपने परिवार से शुरुआत की थी, उसके बाद फिर गांव से की थी। गांव और परिवार का अच्छा सहयोग मिला, फिर हमने 3 साल कंटिन्यू बाहर गाँव में जो हमारे वार्ड में पढ़ते हैं उनमें अच्छी तरह से मेहनत की है, अच्छी तरह से संपर्क किए, व्यक्तिगत मैं उनसे मिला हूँ और मेरे को वार्ड में अधिकतर लोग व्यक्तिगत जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। बहुत अच्छी बात। अच्छा, वार्ड में कौन कौन से गाँव पड़ते हैं? अपने वार्ड में शुरुआत करते हैं हम नांगलेश्वरी में, हम जैसे बैठे हैं जी। तो जाटवास गांव पड़ता है, एक अपना जाटवास से आगे जंदरियावास, जंदरियावास से आगे होते हुए छाजियास, छाजियास के साथ लगता है निम्बी, निम्बी से दूलो ठहीर, दूलो ठहीर से फिर अपना जोड़ावास पड़ता है, जोड़ावास से खैरुली, खैरुली से फिर गडानिया, गडानिया खेड़की, खिड़की से पाड़, पाड़ से बैरावास, बैरावास, कुक्षी, पल और एक अपने गुरावला हो गया, अलावास हो गया, कुक्षी हो गया, डेवली जाट हो गया, डेवली जाट से होते हुए नानकवास हो गया, दोनों कोथड़ हो गया, कोथड़ कला, कोथड़ खुर्द, जसावास हो गया, हतिवास हो गया, हतिवास से जसावास और एक खुर्देवास हो गया। तो इसमें आपको किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? इनमें मेरे को इतना समर्थन मिल रहा है कि वार्ड 5 मेरा घर परिवार जैसा लगने लग गया है। जो 3 साल मेहनत करी है ना, उसका फल मतलब मिलने लग गया है। जहाँ भी जाता हूँ तो घर परिवार जैसा अनुभव होता है। अब भाई अपने घर में ही है हम तो, कोई अपना पराया वाला वो नहीं लगता। भाई वोट मांगने जाते हैं, पता नहीं क्या कह देंगे, क्या नहीं कह देंगे। अब 3 साल के बाद ऐसा लगने लगा है कि भाई हम तो अपने घर जा रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं घर पर का काम है। अच्छा, ये अभी लगने लग गया वार्ड नंबर 5 के सभी गाँवों में।
लेकिन अगर बात करें आपके खुद के गांव घर की, नांगसरुई गांव में किस तरह का समर्थन है? जब मैं आपको बताता हूँ, जब घर ही चाय नहीं मिलेगी तो बाहर चाय कहाँ मिलेगी। हाँ जी, सही बात। तो शुरुआत तो अपने घर से की थी। जी। घर से फिर मैंने पूरे गांव में, मेरा बड़ा गांव पड़ता है, वार्ड 5 का सबसे बड़ा गांव है, जी तो उससे मैंने शुरुआत की थी। वार्ड 5 में मैंने घर घर जाके व्यक्तिगत मिला था। मैं पूरे गांव से जो मेन आदमी है, और हर मोहल्ले में, हर गली में जाके मैं सभी से राय लेके तब खड़ा हुआ था, आज से 3 साल पहले। जी तो पूरा का पूरा समर्थन मिला था मेरे को, ना कोई कैंडिडेट था, पूरे गांव के समर्थन से सिर्फ मैं इकलौता कैंडिडेट था उस टाइम, और सभी के सहयोग से मैं चुनाव की तैयारी में खड़ा हुआ था, और आज भी हम मैदान में। बहुत अच्छी बात। तो ये जो दौड़ है, ये पार्षद पद के लिए है या फिर जिला प्रमुख की दौड़ है? देखो अभी तो जो जिला प्रमुख की सीट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। अच्छा। अभी तो हम सिर्फ जिला पार्षद की दौड़ में है, और जहाँ अगर हमारी सीट आती है जिला प्रमुख की, तो जहाँ तक हमारी बढ़ पाएगी हम जिला प्रमुख की दौड़ में रहेंगे। बहुत अच्छी बात। जिला प्रमुख की दौड़ में तो रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है, जैसे कि आपने बताया कि अभी एक सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे जिला प्रमुख के लिए। एक अच्छी बात है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर मान लीजिए अभी आप उम्मीदवार के तौर पर हैं, आप वार्ड नंबर 5 में सभी जगह पर मिल रहे हैं, नांगसरुई में भी, आप अपने गाँव में भी, दूसरे गाँव में, सब जगह पर आप मिल रहे हैं लोगों से। लेकिन भविष्य में ऐसा आ जाता है कोई नियम कानून की महिला सीट आ गई, तो फिर उस विषय में क्या करेंगे? महिला सीट अगर आती है तो पोजीशन में आपको बताता हूँ, जो मेरी धर्मपत्नी है सुमन यादव जी। वो डबल MA है जी। इंग्लिश से, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसी की भी सीट आए, लेडीज आए, जेंट्स आए, हम आप लोग फाइट हाँ, करेंगे, हम आप फाइट करेंगे और अच्छी फाइट करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर मान लीजिए आप मिल रहे हैं, फिलहाल लोगों से मिल रहे हैं, तो किस प्रकार के मुद्दे लेकर मिल रहे हैं लोगों से? किस प्रकार? हम जैसे कि हमारे जो पीछे वाले गांव आते हैं, नांगसरुई से बैकबेंच है, इसमें हमारे नहरी पानी की समस्या बहुत ज्यादा है जी। तो इसमें हम पानी के लिए तत्पर लोगों को बताते हैं, अगर आप हमें ये मौका देते हो तो आपको कभी पानी की समस्या नहीं होगी। नहरी पानी की कभी भी आपको समस्या नहीं आने दूंगा, तो मेरा सिर कट गया। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा, जैसे ये विषय मुद्दा हो, इसके अलावा बन जाते हैं, अगर आपसे भगवान करें, आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से अगर आप बन जाते हैं, लोगों के सहयोग से अगर आप बन जाते हैं, तो उसके बाद किस प्रकार की विकास योजनाओं को आप आगे बढ़ाएं? देखो, विकास योजना जो भी सार्वजनिक जो जिला पार्षद के दायरे में आती है, जी। उससे बढ़ चढ़ कर मैं उससे भी आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करूंगा, और जो मेरे वार्ड 5 की जनता मेरे को ये बताएगी कि ये सार्वजनिक काम आपको करना है, उसी के लिए मैं तैयार खड़ा करूंगा और उस काम को करूंगा। मतलब पूरा जनता का मतलब कि सहयोग करेंगे, जनता का समर्थन अगर आपको मिलता है तो जनता के लिए आप काम करेंगे। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ जी। आज जनता मेरे को सहयोग कर रही है, तो मैं जनता से पूछ के काम करूंगा जो करना होगा। सार्वजनिक काम है, जो भी काम होंगे मैं उन्हीं से पूछ के जो काम करने हैं वो करूंगा, क्योंकि आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं बनूंगा, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज हूँ। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने जैसे जिक्र किया, ये पार्षद की दौड़ जिला प्रमुख तक भी जा सकती है, इलेक्शन तो फाइट करेंगे ही, चाहे महिला सीट आए, और वार्ड नंबर 5 आपका पूरा समर्थन कर रहे हैं, और आप नहरी पानी जैसे सुविधाएं लेकर आएंगे अगर भविष्य में बन जाते हैं तो, और बहुत सारे विकास कार्यों को करवाएंगे। अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एक संशय बना रहता है लोगों के बीच में, कुछ लोग मतलब किस तरह के, मैं वार्ड नंबर 5 से ही हूँ, मुझे इधर उधर आना जाना होता है, तो वहाँ पर कुछ कमेंट आते हैं, और कमेंट इस तरह के आते हैं कि जैसे उम्र का भी कमेंट होता है, आप अपने आप में ज़्यादा युवा दिखाई पड़ते हैं, तो कम उम्र का भी एक सवाल उठता रहता है, उसके बारे में क्या विचार है? कौशिक साहब, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं जिला पार्षद बनता हूँ, मेरे वार्ड 5 मेरा परिवार है जी। इसके सहयोग समर्थन से मैं वार्ड 5 से चुनाव जीतता हूँ, जी। तो पूरे हरियाणा में सबसे कम उम्र का पार्षद इकलौता मैं ही हूँगा। जी। और मैं आपको बता देता हूँ, उम्र की कोई बात नहीं है, हौसले बुलंद होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए काम करने का। जी। उम्र नहीं देखी जाती। हमारे मेरे आदर्श है शहीद भगत सिंह, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, तो उन्होंने उम्र नहीं देखा था। जी, बिल्कुल। अगर वो उम्र देखते तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। हाँ, सही बात है, उनकी बलिदान। हाँ, और मैं आपको बता दूं, उम्र छोटे होने से क्या हुआ, हमने तो पीछे भी बहुत से काम जो सामाजिक कार्य है वो किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे पीछे हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी 15 अगस्त को, पिछले 15 अगस्त को हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। उस पर हमारी 500 से 700 बाइक थी, 1000 से 1500 मेरे युवा साथी थे। तो वहाँ पर मेरे को मतलब बहुत बड़ा सहयोग और समर्थन मिला था, तब से मेरे को जज्बा मिला। फिर हमने उसके बाद जो शहीद परिवार थे हमारे क्षेत्र में, जो हमारे फौजी भाई हैं, चर्चा था वो शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके परिवार को हम जो हमारे से बड़ी मात्रा उनका सम्मान करें, तो हमने उनका भी सम्मान किया है। बहुत अच्छी बात है।
और फिर तो कहीं ना कहीं ना भी तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें कुछ करा आपने? कोरोना काल की मैं बता दूं, जो भी मेरे गांव में, मेरे आसपास के गांव में और जो मेरे खुद के परिवार की बता दूं, मेरे पास वो लेबर आई हुई थी बात से लोग, तो उनका काम खत्म हो गया था, वो जा रहे थे तो उनको जाने को रास्ता नहीं मिला था, तो उनको तो हमने रखा ही रखा। पास में भी जो और हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर है हमारे यहाँ पे, उनके पास वो आई हुई थी लेबर, तो उन्होंने कह दिया भाई हमारा काम हो गया, यहाँ से जाओ। तो उसके बाद भी हमने उनके भी लोगों को हमारे पास रखा और उनको खाना पीना दिया, सब कुछ अच्छी तरह से। और उनको ये भी कहा आप अच्छी तरह रहो, आप अपने घर परिवार की तरह रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम खाएंगे तो आपको भी देंगे। सही बात नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। और कोरोना काल में हमने मेंढक डिस्ट्रिक्ट में सतनाल चौक पे भी मास्क वितरण किए थे, सैनिटाइजर वितरण किए थे, और जो भी मेरे से बन पाया गांव गली में सहयोग में समाज में जो भी जरूरतमंद थे ना कोरोना काल में, मैंने उनकी अपने लेवल पे जो बढ़ पाया वो पूरी मदद की थी जी। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी सवालों के जवाब दिए। अब मैं चाहूँगा कि आपने जो वार्ड नंबर 5 से जनता है और जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं वार्ड 5 की जनता को, मेरे परिवार को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और आपसे यही आशा करता हूँ कि आप मेरे को आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिलाकर मेरे को विजय प्राप्त करवाएं, और जैसा भी आप कहेंगे वैसा ही हम काम करेंगे। आपके क्षेत्र में जिस प्रकार भी कोई भी सहायता हो हमारे लायक हो हमें जरूर बताएं, हम उसके लिए तत्पर खड़े रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद। प्रवीण जी, आपने इतना समय दिया, आप हमारे मंच पर आए और आपने सभी सवालों के जवाब भी दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कौशिक साहब, आपका भी और आपका पूरी टीम का जो मेरे लिए समय निकाला, धन्यवाद। और वार्ड 5 की जो मेरे को देखने वाले हैं, जो हमारे शमशेर कौशिक साहब के जो न्यूज़ चैनल है उसको देखने वाले हैं, पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अगर वार्ड नंबर 5 में ही देख रहे हैं तो आप अगर इनके समर्थक हैं तो आप 100% इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर कर दें, वायरल कर दें इस वीडियो को, ताकि प्रवीण जी की आवाज़ सभी जो भी साथी हैं वार्ड नंबर 5 में रहते हैं, जो भी गाँव आते हैं, उन सभी के पास पहुँचे, वो लोग भी इनके विचार सुने और इनसे प्रभावित हों और फिर इनको वोट भी करें और इनको सपोर्ट करके इनको जिताएं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी एक मुलाकात रही प्रवीण जी से। प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए और विशेष बात ये रही कि इतनी कम सी उम्र में उन्होंने इस तरह के अनुभव साझा किए, उन्होंने किस तरह से किस प्रकार के कार्य करे वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर बताई। और इसी प्रकार से ये अगर बन जाते हैं तो और भी इसको अच्छे स्तर पर, अच्छे लेवल पर ले जाकर करेंगे। तो इनका भी मैं अपने तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि वो जनता की तरह से कुछ कर रहे हैं और आगे भी कुछ करते रहेंगे। बहुत अच्छी मुलाकात रही प्रवीण जी, अगेन आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। अगले किसी एपिसोड में हम आपको अगले किसी पार्षद उम्मीदवार साथी से या फिर सरपंच साथी से या फिर किसी अन्य राजनेता से आपको मिलवाएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट का विशेष एपिसोड।